Hello, welcome to our channel बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कर लिए। अगर आपने नहीं दिखा है तो आप अगर जाके डायरेक्ट देखें उसको, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। एक्सरसाइज 4A भी कंप्लीट हो चुका है, उसका इंट्रोडक्शन भी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज 4B पर क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करेंगे। 1 से 7 तक ऑलरेडी बना है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, दैट इज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यूज आपको निकालना है विच satisfy द इन इक्वेशन ओके। हमारे पास देखो x का जो भी वैल्यू है, यानी x का वैल्यू मतलब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। बात तो लगभग सेम है, वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ तो नहीं है। अरे बात समझ में। तो हमारे पास इन इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? -2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 -2x/3 लेस देन और इक्वल टू 6 11/6 वेयर x जो दिखा रहा है बच्चों, दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x यहाँ पर दिखा रहा है कि किससे बिलोंग्स कर रहा है? नेचुरल नंबर से। सबसे पहले बच्चों इन इक्वेशन देखो, इसका x का वैल्यू मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना। अब जाहिर सा बात है, x का जो भी वैल्यू होगा इन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना। x का वैल्यू मतलब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए इसको दो तरह से दो जगह ब्रेक होगा इस तरह से। -2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 -2x/3 और 1/2 -2x/3 लेस देन और इक्वल टू 11/6। ओके, यहाँ पर -2 इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। 3 2 6 3 -4x। यहाँ पर क्या है? ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो हम इसको फ्रैक्शन पार्ट को हटाते हैं। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 लेस देन और इक्वल टू 3 -4x। अब हम क्या करेंगे? इस 3 को इस साइड लाएंगे तो -15 लेस देन और इक्वल टू -4x आएगा। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी 4x। अब 15/4 दोनों तरफ, क्योंकि इस कोफिशिएंट को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 15/4 मतलब 3.75 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ओके, यहाँ पर इस बिल्कुल उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 6 2 3 -4x 11/6। अब देखो इसको फ्रैक्शन को हटाना है तो दोनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी विल गेट 3 -4x लेस देन और इक्वल टू 11 एंड -4, ये हमारा -4x है और लेस देन इक्वल टू 11 -3 11 -3 इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से आपको -4 को हटाना है, यानी जो कोफिशिएंट है उसको हटाना है आपको। तो -4 से डिवाइड देंगे। अब देखो नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड दे रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब आपको क्या बोला था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। अब देखो x का जो भी वैल्यू है वो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही, आ रही बस समझ में, क्योंकि उसी इन इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है। अब देखो x का जो वैल्यू है विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। अब आपको इसमें क्या कहना है? इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है आपको इसका ग्राफ भी बनाना। तो देखो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? अगर आप इसका सॉल्यूशन सेट बनाओगे तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन सेट देखो, यहाँ पर x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। यहाँ पर x बिलोंग्स किससे कर रहा है? नेचुरल नंबर। और वी ऑल नो नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर बोला है कि जो x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 3.75 भी हो सकता है और 3.75 से छोटा। और यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो -2 से बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो 3.75 नहीं ले सकते क्योंकि 3.75 इज़ अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमको नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, अब -2 से बड़ा नेचुरल नंबर होना चाहिए
और 3.75 के छोटा होना चाहिए, बराबर तो नहीं ले सकते हैं, और -2 के बराबर भी नहीं ले सकते क्योंकि -2 तो इंटीजर हो गया। तो -2 से बड़ा जो इंटीजर नेचुरल नंबर होता है 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। 3.75 से छोटा लेना था तो 3 हो गया, 4 तो नहीं ले सकते हम ना, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 3.75 से छोटा। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया 1 2 3। बच्चों ये जो फॉर्म है, एक्चुअली ये जो फॉर्म है इसको बोलता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, देखो एक चीज़ आपको जनरली बता दी जाए, जब x बिलोंग्स दिया रहता है नेचुरल नंबर तो उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर मेथड में। उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स के लिए आपको इसमें बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई देखिए यहाँ पर आपको दिखा दें, पहले इसका काम हम फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। बच्चों यहाँ x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। जब रियल नंबर से बिलोंग्स करता था हम तो रियल लाइन को डार्क करते थे। यहाँ पर नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर क्या क्या दिया, x का वैल्यू क्या क्या 1 2 3। जो x का वैल्यू मतलब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो 1 2 3 दिया तो हम क्या करेंगे, 1 पर सर्कल देंगे और डार्क कर देंगे, 2 पर सर्कल देंगे और डार्क कर देंगे, और 3 पर सर्कल देंगे तो डार्क कर देंगे। हम क्या आपको क्या बता रहे थे, जनरली जो अगर x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से तो उसको हम जनरली किस में लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x बिलोंग्स अगर होल नंबर से भी करें तब भी हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, या तो इंटीजर से करें तो तब भी वी कैन राइट इन रोस्टर फॉर्म एंड ऑल्सो वी कैन राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। बट अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ कि x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, समझना बात को मेरे, ये हम पहले बता देते हैं, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से तो उस कंडीशन पर इसको वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म, इन द किस फॉर्म, इन द रोस्टर मेथड। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि रियल नंबर मतलब सारे नंबर आ गए, तो आप सारे नंबर को कैसे लिख सकते हैं, इसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए इसको हम हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म के ही रूप में लिखते हैं। समझ में आ रहा है बात, आ रही बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम धीरे धीरे आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके भी आपको समझा रहे थे। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन का हमारा ग्राफ बन गया। हम ऐसे एग्जांपल्स के लिए आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, कोई सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3। इसके अंदर का जो एलिमेंट्स, इसको कहता है एलिमेंट्स, ओके, लाइक 1 2 3 4 5। अंदर वाले को बोलता है एलिमेंट। तो हम इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे लिखते हैं, इस अंदर वाले एलिमेंट को x मानते हैं, फिर x सच दैट x। अब देखते हैं कि x किससे बिलोंग्स कर रहा है। x किससे बिलोंग्स कर रहा है, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। x बिलोंग्स किस कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो x का वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है और 5 के बराबर है, और उससे आपका जाके 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो ये हो गया आपका जाके रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बच्चों रूल मेथड भी बोलते हैं, रूल, सेट बिल्डर मेथड बोलो या रूल मेथड भी इसको कहते हैं हम। लेकिन अगर देखो यहाँ पर x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से तो वी कैन राइट इन बोथ। हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी, अगर x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, होल नंबर से। लेकिन रियल नंबर की अगर x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से तो रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर्स आते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं। इरेशनल नंबर भी आ जाती है, नेचुरल नंबर भी आ जाती है, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ सकते हैं। तो उसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं उसको लिख सकते हैं। कितना लिखोगे, उसके अंदर डिसिमल वाले नंबर भी आए 3.75, रूट वाले 2.67677777, 2.6666, मतलब बहुत सारे उसमें टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर भी आ गया, इरेशनल नंबर भी आ गया। तो इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं उसको। कुल मिलाकर हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। तो जब भी x बिलोंग्स अगर रियल नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम वी कैन नॉट राइट इन अ रोस्टर फॉर्म। वी विल राइट ओनली किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन था उसका ग्राफ बोला था, तो ये सॉल्यूशन निकला।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन जो निकला उसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजी। बच्चों जो हमने आपको यहाँ पर बताया, देखो इस सिंबल, इस साइन का क्या, इस साइन को क्या कहता है, सच दैट एक्स लिख दिया, फिर सच दैट एक्स क्या है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल, लिखने का तरीका बता रहे। अब एक्स का वैल्यू का रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका बताया हमने। आई हैव टोल्ड द मेथड हाउ कैन यू राइट, है ना, इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए बराबर, अगर इस सच दैट का सिंबल न देकर अगर ऐसे दे दिया है तो ये भी वही सिंबल है, ठीक है। ये और ये सेम थिंग है, लाइक 1, ठीक है। ये और ये सेम थिंग है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात इक्वल है, ठीक। नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा गिवन। अच्छा दिया हुआ है क्या क्या, देखो गिवन है एक्स जो है ना बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर से, ये आपको दिया हुआ है। और कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का जो वैल्यू है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यानी उसका कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, उसका रेंज है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, -5 लेस देन इक्वल टू 2x -3 लेस देन x प्लस 2। तो इसको आपको ब्रेक करना है, यहाँ से -5 लेस देन 2x -3 2x -3 लेस देन x प्लस 2 -5 प्लस 3 -2 लेस देन इक्वल टू 2x, दोनों तरफ इनइक्वलिटी के दोनों तरफ 2 से डिवाइड, यू विल गेट -1 लेस देन इक्वल टू x, हियर 2x minus x, 2 plus 3 it will be 5, x लेस देन 5, x लेस देन 5। अब देखो x का जो वैल्यू होगा, देखो इन दोनों को बस कंबाइन करके लिख दो, इसका रेंज लिखना है, यानी x का जो वैल्यू हो रहा है वो 5 से छोटा, 1 से -1 से बड़ा और उसके बराबर। तो ऐसे इसका रेंज हो जाएगा, -1 से x का जो वैल्यू होगा वो बराबर हो सकता, -1 से बड़ा हो सकता, लेकिन 5 से छोटा। तो ये जो हमने लिख दिया ये क्या हो गया, रेंज हो गया। रेंज मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेंज हो गया। क्या हो गया ये, रिक्वायर्ड रेंज, जहाँ तक हमको ज़रूरत है जो है ना, ये रिक्वायर्ड रेंज हो गया। देखो अगर रिक्वायर्ड रेंज निकालते कैसे, यहाँ पर जो x दिया हुआ है वो बिलोंग्स किससे कर रहा है, रियल नंबर से। देखो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं हम, आप जैसे मान लो अगर आप फंस जाओ निकालने में कि कैसे रेंज फाइंड करें, मान लो ऐसा, तो एक ट्रिक अपनाना है ना। क्या ट्रिक है बता रहे हैं, देखो जो -1 पहला ये वाला लिख लेना, इन दोनों के बीच जो कॉमन पोर्शन होगा वो देख लेना। कॉमन इसमें कौन कौन सा कॉमन पोर्शन मिल रहा है पहले वो देख लेना। अब देखो पहले ये है, पहला इन इक्वेशन ये है -1, अब इनके बीच में कॉमन पोर्शन देखेंगे, -1 लेस देन और इक्वल टू x। तो हम देख रहे हैं कि -1 x के बराबर हो सकता है, यानी -1 इस तरह से लिख लेना, ये ट्रिक है, ठीक है। -1 से बड़ा रेंज निकालने के लिए -1 से बड़ा क्या हो सकता है, 0 1 2 और भी हो सकता है इस तरह से, 3 और भी हो सकता। अब दूसरा लेते हैं x लेस देन 5, तो 5 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 5 से छोटा आप इधर ले सकते हैं 0 1 2 3 4 और इधर भी चलता जाएगा, है ना, इधर सारा। तो अब हम देख रहे हैं कॉमन पोर्शन कहाँ पर मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो कॉमन कहाँ पर मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 ये भी चलता जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 और जो कॉमन पोर्शन है, जैसे एग्जांपल के यहाँ पर इधर 0 5 से छोटा क्या होगा, -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कॉमन पोर्शन मिल रहा है हमारा -1 0 1 2 3 4 ये और ये। आपके माइंड में एक चीज़ आता होगा कि सर आपने बोला था कि x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखो बच्चों, हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम। ऐसे तो हर एक नंबर के, ऐसे आप ये मत समझना कि -1 0 1 2 3 4 कहीं ना कहीं इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है x, ऐसा नहीं है। हर एक नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर छुपे हुए, एक इरेशनल नंबर भी छुपे है, रेशनल नंबर भी है। ये एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम, आपको लिखना तो है इसी फॉर्म में सेट, उसको आपको अगर x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, तो उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना, ये बस हम ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, आपको समझाने का एक तरीका है, ठीक है। तो देखो क्या ट्रिक है, तो देखो कॉमन कौन सा मिल रहा है, कॉमन पोर्शन क्या क्या मिल रहा है, -1 0 1 2 3 4। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि -1 0 1 2 3 4 ये कॉमन हो रहा है। अब ये जो कॉमन हो रहा है
यही ना कॉमन पोर्शन है हमारा। तो अब हम इसको रेंज के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं नहीं, यानी कहीं ना कहीं -1 x का जो वैल्यू होगा, इसी को लिख रहे हैं, इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो x के बराबर होगा, लेकिन 4 है ना यहाँ, तो 5 से छोटा होगा। अब देखो ना, -1 के बराबर होना चाहिए -1 से बड़ा 0, 5 से छोटा 4 नहीं है। अरे इसके बीच में बहुत सारे ना रियल नंबर्स हैं, ऐसा मत समझो कि ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, नहीं ऐसा नहीं, सारे रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कोई यहाँ मत समझो कि x बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। ये मेरा एक मतलब ये क्या है, ये बस हमने ट्रिक यूज़ किया है ना। आपको कॉपी में ऐसे लिखना नहीं, आप अकेले ऐसे अलग आप करके ऐसे अगर आपको रेंज निकालना है तो आप इस तरह से रेंज निकाल सकते हैं, अलग से फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, ये एक ट्रिक यूज़ किया गया है। ठीक, ऐसे हम जनरली जब भी x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बस हमने एक ट्रिक यूज़ किया। तो देखो ये रेंज हो गया, तो -1 बराबर ही हो सकता है -1 के, और 5 से छोटा, तो ये रेंज आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको आपको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है। किस में रिप्रेजेंट करना है? रियल लाइन में। तो रिक्वायर्ड रेंज आ गया, तो ये हमारा -3 -2, और यहाँ पर देखा जाए तो x किससे बिलोंग्स कर रहा है? रियल नंबर से। -1 0 1 2 and 3 and 4 and 5, इधर तो -∞, इधर +∞। x का वैल्यू क्या? -1 के बराबर है, -1 के बराबर है। देखो x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो -1 के बराबर है, तो इस सर्कल को डार्क करना है, और 5 से छोटा है, 5 से छोटा, यहाँ पर 5 लेना है, इसको होल सर्कल में रखना है, इसको डार्क नहीं करना है। और इसके x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो ये जो लाइन है, इस पूरे लाइन को डार्क करना है। इन्हीं के बीच ना सारे वैल्यू आ जाएंगे, x का जो भी वैल्यू, इन्हीं के -1 और उसके बीच में सारे वैल्यू, और 5 से छोटा। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड ईजिली। तो याद रखें, आपको ये ट्रिक के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको अगर रेंज आपको जब भी फाइंड करना है, तो इन दोनों जो x का जो वैल्यूज़ है उस पर उन दोनों वैल्यूज़ का जो कॉमन आपको मिल रहा है, जो कॉमन पोर्शन मिल रहा है, वही हमारा रेंज कहलाएगा। अरे बस में जैसे यहाँ पर आपको कॉमन पोर्शन क्या मिला, वही ना रेंज बना हमारा। तो इस चीज़ को याद रखो, जब भी रेंज का बारी आए तो आप देख लेना दोनों में कॉमन पोर्शन कौन है, यानी दोनों का आपको इंटरसेक्शन निकाल लेना है आराम से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। वी हैव इफ 5x - 3 less than or equal to 5 plus 3x less than or equal to 4x plus 2। अब क्या बोला है, इसको एक्सप्रेस करना है आपको। एक्सप्रेस इट एज, पूरा क्वेश्चन लिख दें क्या? एक्सप्रेस इट एज a less than equal to x less than equal to b, and then state the values of a and b। देखो a और b, पहले तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। 5x - 3 लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x लेस देन और इक्वल टू 4x प्लस 2। तो इस तरह से 5x - 3 लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x लेस देन और इक्वल टू 5x प्लस 2। 5x 3x आप इधर लाओगे और 5 प्लस 3 हो लाओगे तो 2x ग्रेटर देन 8 और 2x लेस देन और इक्वल टू 8, देन x लेस देन और इक्वल टू 4। अब उसी तरह आप यहाँ पर 5 - 2 3 एंड 4x - 3x 3, ये हमारा हो गया। अब इसका जो रेंज होगा बच्चों, रेंज कैसा होगा? x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 से छोटा, 4 के बराबर हो, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो रेंज क्या होगा, इसका जो रिक्वायर्ड रेंज होगा हमारा, इसको रेंज हम जो लिख सकते हैं, इसका रेंज होगा आपको 3
3 से बड़ा होना चाहिए x का, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। 3 से बड़ा, 4 से छोटा, उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये इसका रेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे इनइक्वेशन को हमने इस फॉर्म में तब्दील कर दिया, यानी कहाँ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। x बराबर होगा 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 के बराबर और 4 से छोटा। तो अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे। अब देखो इस फॉर्म में लाना था हमको, अब इस फॉर्म में तो हमारा आ गया, रेंज इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर रेंज क्या दिया हुआ था कि a से बड़ा है, b से छोटा है, ठीक है, और बराबर है x के, और b है x के बराबर भी है। तो आप इसको बस कंपेयर कर दो, तो लिख दो यहाँ पर कंपेयरिंग 3 लेस देन x। हमको तो इसी फॉर्म में लाना था ना, आ गया 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। तो इसलिए जो हमारा a का वैल्यू, a की जगह कितना है 3 और b की जगह हमारा 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको क्या करना था, इसको एक्सप्रेस करना था इट एज एंड देन स्टेट द वैल्यू। इसको एक्सप्रेस करना था इस तरह से फॉर्म में। तो ये एक्चुअली में क्या है, x का ये रेंज ही दिखा रहा है कि x का कहाँ से कहाँ तक रेंज है। x का जो वैल्यू है a के बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, b के बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। तो हमने बस रेंज निकाल लिया और उसको कंपेयर कर दिया, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू हम जान गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज completed. I hope you all will understand easily. Question number 11, we are just going to discuss about solve the following inequation and graph the solution set on the number line. We have given and x belongs to real number 2x minus 3 less than x plus 2 less than or equal to 3x plus 5, where x belongs to real number. Okay, so 2x minus 3 less than x plus 2 and x plus 2 less than equal to 3x plus 5. How to solve it? 2x minus x, 2 plus 3, x less than 5, and x plus 2, 2 minus 5 minus 3 less than equal to 3x minus x, 2x, then minus 3 by 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड, then minus 3 by 2 less than or equal to x. अब देखो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, रेंज क्या होगा, जो हमारा जो रिक्वायर्ड रेंज होगा हमारा फ्लोइंग इक्वेशन ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। तो आपको बस सॉल्यूशन सेट इसका जो होगा हमारा, तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, क्योंकि x यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर, तो उसको सॉल्यूशन सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, x सच दैट, x लिखेंगे फिर सच दैट लिखेंगे, फिर बोलेंगे x क्या है रियल नंबर से, फिर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक रेंज है। तो लिखेंगे कि x जो है -3/2 से बड़ा बराबर भी हो सकता है लेकिन 5 से छोटा, तो ये इसका रेंज हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, -3/2 है। अब आपको सिंपली इसको ग्राफ बनाना है, तो ये हो गया हमारा -3 -2 -1 0 1 2 and 3 and 4 and 5। -2 और -1 के बीच में -3/2 आएगा, तो यहाँ पर आ सकता है। जब x का वैल्यू -3/2 के बराबर, सिंबल इक्वल का साइन है ना यहाँ पर, तो बस इसको डार्क कर देना है। 5 से छोटा, तो 5 यहाँ है, इसको डार्क नहीं करना, तो ये पूरा रियल नंबर बिलोंग्स कर रहा है ना, x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे लाइन को आपको डार्क करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सॉल्व द ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ हमारा 2x minus 9 लेस देन 7 एंड 3x plus 9 लेस देन इक्वल टू 25 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 2x लेस देन 9 plus 16 एंड दोनों तरफ 2 से डिवाइड, तो x लेस देन इक्वल टू लेस देन x लेस देन 8, 3x लेस देन इक्वल टू 25, 25 minus 9 it 16 एंड बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो दोनों तरफ, तो x लेस देन और इक्वल टू 16/3, 16/3 यू कैन से इक्वल टू 5। ओके, तो जो अब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, सिंपली जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका,
x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x का जो वैल्यू होगा, अब देखो अगर देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर रेंज लिखते हैं ना, ये लिखने का तरीका है, यानी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको बहुत बताया था, हमने आपको बताया था कि रेंज बाबू कैसे निकाला जाता है। तो हमने एक ट्रिक बताया था, आपको एक ट्रिक बताया था कि x का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 से छोटा है, तो पहला लिख दो x लेस देन 8। अब देखो 8 से छोटा छोटा दिमाग लगाओ, क्या क्या नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और सारा निगेटिव नंबर हो सकता है 8 से छोटा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ x लेस देन और इक्वल टू 5, तो x लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और सारा नेगेटिव नंबर हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पर देखो 5 4 3 2, यहाँ पर देखो सारा मिल रहा है, 5 4 3 2 1 मिल रहा है, ये हमारा इसका कॉमन मिल रहा है। तो x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक, x का जो वैल्यू होगा वो लगभग आपका ये क्या है 5 4, यानी जो कॉमन क्या मिला हमको, 5 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 1 मिला, 0 मिला, और जितना भी नेगेटिव नंबर है माइनस कुछ भी हो, है ना, जितना भी नेगेटिव है लाइक 0 हो गया, उससे छोटा क्या हुआ, -1 भी तो छोटा हुआ, -2 -3, ये सारा मतलब छोटा ही है ना, आ रही बस में। तो कुल मिलाकर इनके बीच का कॉमन पोर्शन क्या हुआ, हमारा जो कॉमन पोर्शन हुआ 5 और 5 से छोटा, सारा 5 और 5 से छोटा ज़्यादा, देखो सारा कॉमन तो मिल रहा है, देखो 8 से छोटा 7 6 5 3 2 2 1 0, और जितना भी नेगेटिव नंबर है सारा 8 से छोटा है। बिल्कुल उसी तरह देखो 5 से x क्या 5 और 5 से छोटा, तो क्या होता है 5 4 3 2 1, और जितने भी नेगेटिव नंबर है सब 5 से छोटा है। तो कुल मिलाकर 5 4 3 2 1 0, यानी 5 और 5 से जितना भी छोटा है सब। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, x क्या हो रहा है, या तो 5 के बराबर होगा और 5 से सारा छोटा होगा ना, देख रहे हैं 4 3 2 1 4 3 2 1, 5 के बराबर हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है तो x का वैल्यू। तो हम सिंपली इसको, तो फिर इन दोनों का जो रेंज होगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ऐसा रेंज लिख सकते हैं हम कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब इसका हम इसका हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो x का वैल्यू क्या 5 के बराबर और 5 से छोटा, 5 के बराबर मतलब इसको सर्कल को डार्क करना है, और 5 से छोटा ये सारा, तो ये इसका ग्राफ बन गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये 1 पार्ट था, आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 का 3rd करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का 3rd कहता है कि x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 टाइम्स x - 1 एंड 3 - 2x लेस देन -7 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाउ टू सॉल्व इट, x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x - 4, तो 5 + 4 = 9, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x - x ओके सॉरी 3x, दोनों तरफ 3 से डिवाइड, तो 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ओके। 3 - 2x, 3 + 7 2x, 5 10 लेस देन 2x, देन दोनों तरफ डिवाइड 2 से, तो 5 लेस देन x, ठीक है। अब देखो इसका जो हमको इसको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट, आपको इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो पहले देखते हैं सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है। तो देखते हैं कि इसमें x का जो वैल्यू होना चाहिए, अब जाहिर सा बात है x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए, 3 के बराबर हो सकता है लेकिन 5 से बड़ा। अब देखो 3 से छोटा कोई भी वैल्यू है, मान लो 3 से छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और भी बहुत सारे कुछ डिसिमल नंबर भी हो सकते हैं 3 से छोटा, 2.986 बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं 3 से छोटा। लेकिन देखो 3 से छोटा और उसके बराबर, या तो 3 हो या तो 3 से छोटा,
लेकिन 5 से बड़ा ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई नंबर 3 से छोटा होता है तो फिर 5 से बड़ा कैसे होगा? या तो अगर 3 होता है तो फिर 5 से बड़ा, 3 है तो 5 से बड़ा कैसे होगा x? तो इसका सॉल्यूशन सेट इसका जो होगा वो मतलब ये पॉसिबल नहीं, रेंज ही नहीं हो पा रहा है। देखो ना, देखो यहाँ पर अगर हम अपना जो ट्रिक है आपको बताया था हमने, देखो पहला जो दिया हुआ है रेंज निकालने के लिए होता है ना कि इन दोनों के बीच जो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो जो कॉमन पोर्शन है, तो 3 ग्रेटर देन x, तो आप बोलोगे सर 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, और भी बहुत सारा है ना। और दूसरा जो दिया हुआ है 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और दूसरा दिया 5 लेस देन x, 5 लेस देन x, 5x से 5 छोटा होना चाहिए x से, तो x क्या क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। देखो कोई 6 से 5, हाँ 6, 7, 8 ये सारा हो सकता है। यहाँ पर जो 3 से छोटा होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3 और 3 से छोटा होना चाहिए, यानी 3 से छोटा क्या हो सकता है? 3, 2, 1, 0 और नेगेटिव जितना भी नंबर है सब 3 से छोटा है। लेकिन कॉमन कहाँ मिल रहा है? देखो कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें? कुछ नहीं कॉमन मिल रहा। आप देख सकते हैं इसको आराम से, कॉमन नहीं मिल रहा, यानी इसका सॉल्यूशन सेट फिर कैसा? इसका तो कोई रेंज ही नहीं है, तो फिर इसका सॉल्यूशन सेट, इसका जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। कैसा सेट बनेगा? एम्प्टी सेट, मतलब देयर इज़ नो एलिमेंट, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय फाई। ओके, जब एम्प्टी सेट है तो इसका ग्राफ भी आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको ट्राई करना चाहें उसको ट्राई करेंगे रिप्लाई देने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस आपको बनाना है, ट्राई करना है सॉल्व करने का, है ना। आप इंस्टाग्राम में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, देयर इज़ लिंक ऑफ इंस्टाग्राम इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर लिंक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या है कि द डायग्राम रिप्रेजेंट टू इन इक्वेशन ए और बी ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन में 2 को डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एक मिनट, तो 2 जो डायग्राम है मान लीजिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4 and 5, थोड़ा सा एक्सटेंड। उसके बाद -2 और कहाँ तक? 5 तक, इस तरह से इसमें शेडेड पार्ट। ये ए का हमारा जो फिगर दिया हुआ है डायग्राम, और जो बी का है हमारा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5। तो -4 कहाँ तक? लाइक तो इस तरह से डायग्राम दिया हो बच्चों हमारा ए और बी। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके बुक में, ठीक है, कि राइट डाउन ए एंड बी इन द सेट बिल्डर नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो ये है, इस ए का आपको सेट बिल्डर फॉर्म में उसका नोटेशन देना, और बी का भी। तो देखो यहाँ पर जो अगर आप ग्राफ को देखोगे, इसको अगर आप फिगर को देखोगे डायग्राम को, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि -2 को लिया गया है, और यहाँ पर ये गोल ऐसे कर दिया, मतलब 5 को नहीं लिया गया, यानी -2 और 5, और उनके बीच में सारे रियल नंबर्स जो भी नंबर्स है ना, ठीक है। इन फिगर ए का बात करते, तो इसको देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो पहले करली ब्रैकेट, फिर लिखेंगे x, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी है उसको हमने रियल नंबर्स, उसको वेरिएबल ले लेना है, और वेरिएबल को क्या कंसीडर कर रहे हैं? रियल नंबर। वेरिएबल बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x लिख देना है, मतलब इनके -2 और 5 से छोटा जितने भी नंबर्स है उसको हमने जनरली x में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल के। तो x सच दैट x क्या है? अब जाहिर सा बात x क्या है? बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। अब x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो हम बोलेंगे कि x का जो वैल्यू है वो -2 के बराबर, लेकिन
5 से छोटा है, 5 से छोटा है, यानी x जो हमारा रियल नंबर है वो क्या है, -2 के बराबर है लेकिन 5 से छोटा है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन हो गया। ठीक है, अब आपको अगर b का लिखना है तो बिल्कुल सेम उसी तरह b x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहाँ से कहाँ तक x का वैल्यू, -4 लिया फिर 3 से छोटा, तो -4 बराबर का सिंबल 3 से छोटा, तो ये हमारा हो गया सेट b। ये जो हमारा b का जो नोटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने b को लिखा और a को लिखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको बोलता है कि रिप्रेजेंट a यूनियन b, a यूनियन b नहीं सॉरी a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन का ऐसा सिंबल होता है, यूनियन को उलट दो, a इंटरसेक्शन b और बोलता है a इंटरसेक्शन b डैश। देखो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं आपको थोड़ा सा पहले हम a इंटरसेक्शन b जो है ना इसको देखते हैं, इसका कहाँ से कहाँ तक इसका जो सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सेट एक बनाते हैं, इसका भी एक सॉल्यूशन सेट, यानी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक x का वैल्यू वेरीफाई कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे इसको अलग से यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ट्रिक यूज़ करने के लिए यहाँ पर क्या दिया है, a बराबर -2 से बड़ा -2 लेना है, ये दिया हुआ है -2x5, क्योंकि इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ना, तो जाहिर सा बात है इनके बीच का हम कॉमन लेते हैं, है ना। तो हम ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा दिया हुआ है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 है ना। इसके अंदर सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं ना, -2 -1 के अंदर डेसिमल नंबर वाले भी हैं सारे के अंदर, है ना, इरेशनल नंबर भी है। तो जनरली ये हम ट्रिक यूज़ कर रहे हैं ना, बार बार आपको बताया हमने, ऐसे आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना, ये आप अलग करके देख सकते हो। इस तरह से a इंटरसेक्शन b आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, a का तो हमने लिख लिया, b बराबर क्या है, तो है -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, तो -4 -4 -3 -2 -1 0 1 और 2। अब हम देखते हैं कॉमन कहाँ से मिल रहा है, कौन कौन मिल रहा है, तो हम देखते हैं -2 1 0 1 2 ये, -2 -1 0 1 2 ये, यानी जो x का जो वैल्यू होगा उसका जो रेंज होगा यही रेंज होगा। तो a इंटरसेक्शन b बराबर जो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि x कहीं ना कहीं बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं एज अ सॉल्यूशन सेट, है ना। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 -2, अच्छा यहाँ पर देखो -2 -1, यहाँ क्या क्या मिल रहा है हमारा, क्या क्या मिल रहा है, -2 -1 0 1 2, यानी -2 के बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। तो a इंटरसेक्शन b हमने ये लिख लिया। आ रही बात समझ में, यहाँ से x का वैल्यू क्या -2 लिया गया, तो x बराबर -2 हो सकता है, उससे बड़ा, लेकिन 3 से छोटा 2 नहीं हुआ। खाली 2 नहीं है इसके बीच, याद रखना बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना, सारे नंबर आ गए, 2 भी है 1 भी है, उसके अंदर रेशनल नंबर भी है ना, इरेशनल नंबर भी है। ऐसा नहीं समझिएगा कि एक इंटीजर है ना, क्योंकि x ऑलरेडी दिया हुआ है, बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। ये तो हमने ट्रिक यूज़ किया आपको समझाने के लिए कि आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b निकालना बोला था, तो आराम से हमने निकाल लिया जो कॉमन पोर्शन था उसका। अब यहाँ पर बोला है कि a इंटरसेक्शन b डैश, ये तो समझ गए। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि a इंटरसेक्शन b, तो आपने निकाल लिया कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज है, इसका आपने सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख लिया, ये सेट बिल्डर ही फॉर्म है ना। तो अब इसका आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है ना, तो इस तरह से लिख दिया -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो x का जो वैल्यू है वो -2 के बराबर हो सकता है। तो इसको किसका हम ये कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं a इंटरसेक्शन b के लिए, है ना। तो -2 और लेकिन 3 से छोटा,
तो यहाँ पर 3 पर सर्कल और इनके बीच में, क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो ये पूरा को डार्क करना है हमको, ठीक। तो ये हमारा हो गया आपका जाके क्वेश्चन नंबर 14 का, ये हमारा हो गया 2 नंबर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब हुआ कि ए का वो एलिमेंट लो जो बी में ना हो, ए का वो एलिमेंट लो, ए का वो एलिमेंट लो। अब देखो जैसे ये तो हमने ए ही के लिए लिखा है ना, ये -2 -1 0 1 2 3 नहीं देख रहे हो, ये सेट ए का ही तो हमारा इसी का तो ये आपका जाके रेंज है ना, ए के लिए ही तो रेंज है एक्स का, और बी के लिए ये रेंज है, वही रेंज को यहाँ लिखा है ना हमने। तो अब आपको दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ए का वैसा एलिमेंट लो जो बी में ना हो। तो देखो -2 -1 यहाँ हाई 3 4, ये दोनों नहीं है, 3 4 ए का ऐसा एलिमेंट है 3 4 जो बी में कहीं पर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x such that x belongs to real number and x का जो वैल्यू होगा वो 3 और 4, यानी x का वैल्यू 3 से बराबर हो सकता है लेकिन 5 से छोटा। आ रही बस में, तो यही हो गया हमारा। आप देख सकते हैं x बराबर 3 हो सकता है लेकिन 5 से छोटा। 3 4 4 क्या है, 5 से छोटा है ना। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आराम से इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन में, है ना। इसका आप ग्राफ बना सकते हैं। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो 3 लेना है। तो इसको क्योंकि x बराबर 3 है तो इसको डार्क करेंगे और 5 को डार्क नहीं करना है, और इनके बीच में इस तरह से इसको डार्क कर देना है पूरे लाइन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 14 का 1 और 2 दोनों पार्ट हमने कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी का ये ग्राफ हो गया और ए इंटरसेक्शन बी डैश का ग्राफ हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको बस इसी तरह से ट्रिक को यूज़ करना है, आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू कहाँ से है, 3 है और ये 4 है, 5 से छोटा तो 5 से लेस, ठीक है। आप इसको अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी इसको देख सकते हो। जैसे ये तो हमने एक तरीका बता दिया, अब आप देखो दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हो। जैसे आपको दूसरा मेथड हम बताते हैं, ठीक है। जो आपका दूसरा मेथड है, दूसरा क्या मेथड है आप देखो। दूसरा मेथड ये है बाबू, ये जो a है ना, ये जो a है इसका जो रेंज है, पहले तो इसका एक ग्राफ बनाओ। ये जो सेट a है हमारा, तो इसका रेंज दिया -2 से x -2 के लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन 5। तो इसका एक रेंज बनाओ, इसका रेंज बनाओ, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, तो -2 है तो इस तरह सर्कल को डार्क करो और 5 को ऐसे। सेट ए का हमने इसको आपका जाके सॉल्यूशन उसका ग्राफ बना दिया। अब बी का देखते हैं, ठीक है। किसका क्या रेंज है, -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3, तो -4 लेस देन इक्वल टू x 3। ये किसका है, a का है और ये b का है ना। तो a का ये ग्राफ हो गया, b का ग्राफ बना रहे हैं। ये सेकंड मेथड है, दूसरा सेकंड मेथड तरीका है, कैसे समझेंगे। 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो -4 जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर लो। 3 से छोटा, यहाँ पर क्या हो रहा था, -2 और 5 से छोटा, तो इसको पहले पूरे को हमको डार्क करना होगा, है ना, क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरे को डार्क करना पड़ेगा।
अब देखो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो आप सिंपली देखो कॉमन पोर्शन कौन कौन है। तो यहाँ पर देखो कॉमन पोर्शन गौर करो, -2 है, -1012 है ना, -2 तो मिल रहा ही है, लेकिन 3 तो नहीं है यहाँ पर, 3 तो नहीं है। 3 कहाँ लिया गया है? ये सर्कल पे कहाँ? 3 से छोटा तो 2 है, तो यहाँ पर भी 2 मिल रहा है। आ रही बस में 3 कहाँ मिल रहा है? 2। कुल मिलाकर -2 से 2 तक, -2 से 2 तक, यही ना। आप देख सकते हैं यहाँ 3 कहाँ लिया गया है? यहाँ पर 3 नहीं ना लिया गया है। कहाँ लिया गया? नहीं लिया गया है ना, इसलिए तो इसको इस सर्कल को गाढ़ा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर जो रेंज होगा वो -2 के बराबर होगा, लेकिन 3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यही ना रेंज अभी आपको बताया हमने, -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3। वही चीज़ हमने आपको यहाँ पर दिखाया अभी, -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3। वही चीज़ आपको यहाँ पर अपने ग्राफ की हेल्प से दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें, आप इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी डैश बी आप निकाल के समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, यूज रियल नंबर लाइन टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x का वैल्यू आपको निकालना। ठीक है, x ग्रेटर देन 3 एंड 0x। तो आप सिंपली इसका रेंज निकालना आपको। ठीक है, तो देखो आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो यहाँ पर रेंज निकालने के लिए। तो x का जो x ग्रेटर देन 3 है, तो x 3 से बड़ा क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और भी नंबर हो सकता है। और 0x इस तरह से, तो 0 से बड़ा 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 है ना। तो देखो ऐसे तो क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो बहुत सारे नंबर आते हैं, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर, तो हम ऐसे तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। आरी बस में जब भी याद रखो x अगर, चलो ठीक है, अब देखो या बार बार एक ही चीज़ को बताना सही नहीं। तो अब देखो कॉमन कौन सा पोर्शन मिल रहा है? कॉमन देखो, कॉमन तो 4 और 5 यहाँ पर देखो 4 5 और 4 और 5। अच्छा, यहाँ पर जो आपका सिंबल है, यहाँ पर जो सिंबल है आपका, तो 4 और 5 है ना हमारा जो कॉमन। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका जो रेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा रेंज? लगभग x का 3 से आप बड़ा बोल सकते हैं, लेकिन 6 से छोटा। 3 से बड़ा क्या हो सकता है? 3 से बड़ा जितने भी रियल नंबर्स हैं सब आ जाते हैं इन्हीं के बीच में। तो देखो ना 4 और 5, खाली हम 4 5 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, है ना। डेसिमल वाले नंबर भी हैं, हर 2 नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये रेंज होगा इसका, जो x का जो वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा सारे रियल नंबर्स और 6 से छोटे सारे रियल नंबर्स। आ रही बस समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ कम्प्लीटेड। 15 का 1 इज़ कम्प्लीटेड, ओके सॉरी। 15 का 2 3। अब आप इसको आराम से इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजी वे में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये हमने इसका रेंज बता दिया। इसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने बोला नहीं है, खाली रेंज के बारे में बात बोला था। ठीक है, और ऐसे तो यहाँ पर बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर जो बोला था कि यूज़ रियल नंबर लाइन को यूज़ करके आपको उसका रेंज निकालना है ना। तो रियल नंबर लाइन तो ये होता है ना, तो रियल नंबर लाइन को ही यूज़ करके इसका आपको रेंज फाइंड करना है x का, ये बोला था इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो x का वैल्यू डालते हैं हम, 3 से बड़ा है, तो पहले तो लिखते हैं -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। x का वैल्यू 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर 3 से बड़ा ये सारे नंबर्स आ गए हैं, सारे रियल नंबर्स डार्क कर देते हैं। दूसरा 0 से बड़ा 6 से छोटा, उसके लिए एक नंबर लाइन लेते हैं। तो -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से बड़ा 6 से छोटा, तो 0 से बड़ा यहाँ पर इसको डार्क नहीं करना है, इसको डार्क नहीं करना, ठीक है। और 6 से छोटा
इसको भी डार्क नहीं करना है, बस इसके बीच में 0 से बड़ा और 6 से सॉरी 5 से 6 से छोटा, 0 से बड़ा 6 से छोटा। अब देखो इनके बीच जो कॉमन आपको पोर्शन मिल रहा है, याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये डार्क नहीं होगा। देखो 3 से बड़ा है ना, तो ये जो हमारा है डार्क नहीं होगा, ठीक है, ये डार्क नहीं करना है इसको, ठीक है, और ये दोनों भी डार्क नहीं होगा, ठीक है, ये लाइन तो डार्क होगा, ये लाइन डार्क होगा, लेकिन जो सर्कल दिए हैं डार्क नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन पोर्शन मिल रहा है। देखो यहाँ पर 3 नहीं है, 3 से बड़ा है ना, इस साइड में 3 से बड़ा, 3 नहीं है, 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 3 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ा 6 से छोटा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कॉमन पोर्शन कहाँ मिल रहा है, तो 0 से बड़ा, 0 भी नहीं लेना है और ना ही 6 लेना है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब 3 से बड़ा क्या क्या आ रहा है, 4 5 6, तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि 4 5 मिल रहा है, 4 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x जो होगा वो क्या होगा, 3 से बड़ा लेकिन 6 से, जो हमारी ये 6 है, ये 6 तो नहीं ना है, 6 से छोटा होगा। तो कुल मिलाकर आप नंबर लाइन यूज़ करके इस तरह से इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने बिना नंबर लाइन यूज़ किए रेंज फाइंड किया, आप नंबर लाइन की सहायता से ये रेंज आप निकाल सकते हैं। नंबर 15 का 1 पार्ट हमने कर दिया, 2 और 3 आप पार्ट खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि a हमारा दिया हुआ है x सच दैट -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और b बराबर हो गया x सच दैट -4 x लेस देन 3 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन में, है ना, डिफरेंट नंबर लाइन में। तो पहला है a इंटरसेक्शन b, दूसरा है a डैश इंटरसेक्शन b, तीसरा है a माइनस b। देखो हम कैसे, तो सिंपली हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक यूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रिक यूज़ करते हैं। तुम देख रहे हैं कि -1 से बड़ा, -1 से बड़ा यानी 0 1 2 3 4 5, उसके बाद -4 -3 -2 -1 0 1 2, है ना। अब हमको निकालना है a इंटरसेक्शन b। ये a का आप हमने लिखा जिस तरह से इसका x का वैल्यू जहाँ से यहाँ तक जा रहा था वैल्यू x का, और यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज है। अब इन दोनों के बीच हमने कॉमन निकालना है, इन दोनों के बीच, यानी a इंटरसेक्शन b, ये a का है और ये हमने b का लिखा है, ठीक है। अब a इंटरसेक्शन b निकालना है, ठीक। तो हम देखते हैं कॉमन क्या क्या मिल रहा है। देखते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2, 0 1 2 कॉमन मिल रहा है, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 0 1 2 मिल रहा है ना। तो a इंटरसेक्शन b, एक्चुअली में हमको a इंटरसेक्शन b का जो इसका अगर हम सॉल्यूशन अगर लिखते हैं, है ना, तो x सच दैट x, यानी जो x का जो वैल्यू वेरीफाई करेगा कहाँ से कहाँ तक x का वैल्यू जाएगा, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो आपको पता है। तो a इंटरसेक्शन b कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो रहा है इसका, लगभग माइनस कौन कौन मिल रहा है आपका 0 1 2 0 1 2 0 1 2, आ रही बस में, यानी जो x का वैल्यू होगा वो -1 से बड़ा और 3 से छोटा। x का वैल्यू क्या होगा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा 3 से छोटा, 3 से छोटा। तो a इंटरसेक्शन b निकल गया, ठीक है। ये ना 0 1 2, 0 क्या है, -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, आ रही बस समझ में। ये पहला हमने क्वेश्चन नंबर 17 का 1 कर लिया, और इसके बाद हमने 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का 2, a इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी इसमें आपको क्या करना है, b का वो एलिमेंट लो
जो ए में ना हो, बी का वो एलिमेंट लो, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बी का वो एलिमेंट लो जो ए में ना हो। देखो -4 -3 -2 -1 ले सकते हो, ठीक है। बी का वो एलिमेंट लो जो ए में ना, बी का वो एलिमेंट है -4 -3 -2 -1 जो ए में नहीं है, तो -4 से -4 2 -1 -4 से -1 है ना। तो जो x का जो वैल्यू होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो x का वैल्यू होगा वो -4 से बराबर होगा और -1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a डैश इंटरसेक्शन b, ओके। अब है a माइनस b मतलब a में से b का एलिमेंट को घटा दो। a में से b का एलिमेंट, देखो a में कौन कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, b का कोई एलिमेंट है इसमें, क्या है 1 और 2, 0 1 2 घटा दो, 3 4 5 होगा, 3 4 5। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे रिप्रेजेंट किए यहाँ पर, तो कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमारा 5 के बराबर हो सकता है। इस तरह से वी कैन राइट इट, ओके। तो वी हैव गॉट a इंटरसेक्शन b, a डैश इंटरसेक्शन b एंड a माइनस b। और मेरे को बोला था कि रिप्रेजेंट अन डिफरेंट नंबर लाइन। अब आराम से, क्योंकि आपको सॉल्यूशन पता हो गया, तो आराम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, नहीं आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो हम आपको प्लॉट करके दिखा देते हैं नंबर लाइन में। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहला वाला का जो हमारा ग्राफ है a इंटरसेक्शन b, लिख देते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो x का वैल्यू क्या, -1 से बड़ा 3 से छोटा, -1 से बड़ा 3 से छोटा। तो यहाँ पर एक सर्कल कर दो, उसके बाद -1 और 3 से छोटा, यानी यहाँ पर एक सर्कल कर दो, गाढ़ा नहीं करना सर्कल को, है ना, और ये लाइन को डार्क कर देना है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद 2 वाला -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो क्या है, -4 के बराबर है, -1 से छोटा है, उसके बराबर भी है, ठीक है। तो -4 को डार्क किया हमने, उसके बाद -1 के बराबर है। अब ये पूरे लाइन को डार्क कर देना इस तरह से, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में देखते हैं, फिर नंबर लाइन इस तरह से रियल लाइन लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। x का वैल्यू क्या 3 के बराबर है, तो यहाँ पर 3 हो गया। सर्कल को डार्क करेंगे और 5 के बराबर है, तो 5 को भी डार्क करेंगे और इसके बीच के लाइन को भी डार्क करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 इज completed. I hope you all will understand this video. If you like it, then please share and subscribe our channel. Thanks for watching this video.